नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग पिछली वीडियो में जोड़ और घटा सीखे थे। इस वीडियो में हम गुना और भाग सीखते आसान तरीका से। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हमको इस तरह का गुना पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। तो इस तरह का गुना बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, ध्यान दीजिए, दो को अगर हम जीरो बार में पढ़ेंगे तो वो हमेशा जीरो ही आएगी, है ना। तो दो को जीरो बार में पढ़ेंगे तो भाई वही जीरो ही रहेगा। दो को दो बार पढ़ेंगे तो चार। जीरो को किसी भी संख्या से गुना करने पर वो संख्या जीरो ही प्राप्त होता है। जैसे कि पांच को जीरो बार में पढ़ेंगे तो वही जीरो रहेगा। फिर तीन को पांच बार पढ़ेंगे, पांच तिया 15। पांच को जीरो बार पढ़ेंगे तो वही जीरो। पांच को चार बार पढ़ेंगे, पांच चौका 20। नौ को जीरो बार पढ़ेंगे तो जीरो ही रहेगा। नौ को नौ बार में गुना करेंगे तो 81 आ गया। अब चार को तीन बार पढ़ो या तीन को चार बार, चाहे इधर से कान पकड़ो या इधर से कान पकड़ो, बात एक ही है। चार तिया 12, तो यहां पर हम 12 लिख देंगे। और फिर दो को चार बार पढ़े या चार को दो बार, बात एक ही है। चार दूना 8। अब आठ को पांच बार पढ़ेंगे, 8 पंचा 40। नौ को तीन बार पढ़ेंगे तो 9 का 9, 9 18, 9 तिया 27, तो इस जगह हम 27 रखेंगे बाबू। अब इधर ध्यान दो, फिर चार को चार बार पढ़ेंगे, 4 चौका 16, तो इस जगह हम 16 रखेंगे। तो इस तरह का अगर गुना जब भी पूछेगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बन जाना चाहिए। चलिए अब हम इस तरह का गुना सीखते हैं। जैसे कि दो को दो बार पढ़े या दो को दो बार, या पांच को दो बार पढ़ो या दो को पांच बार पढ़ो, बात एक ही है। जैसे कि दो को हम दो बार पढ़ेंगे, दो दूनी 4, तो इस जगह हम 4 रखेंगे। फिर पांच को दो बार पढ़ेंगे, 5 दूना 10, 10 का 0, हासिल बाबू मेरा 1 रह गई। अब क्या करेंगे, 4 को दो बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8, 8 1 9, तो इस जगह 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3 को दो बार पढ़ेंगे, 3 दूना 6। अब ये 6 को दो बार पढ़ेंगे, 6 दूना 12, हासिल 1, और 8 दूना 16, 16 1 17। ये था मेरा एक अंक वाला गुना। अब हम लोग सीखते हैं दो अंक वाला गुना। जैसे कि दो को दो बार पढ़ेंगे तो दो दूनी 4, तो इस जगह 4 आ गया। पांच को दो बार पढ़ेंगे, 5 दूना 10, 10 का 0, हासिल 1। अब तीन को दो बार पढ़ेंगे, 3 दूना 6, 6 1 7, तो यहाँ 7 आ गया। चार को दो बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8। अब 6 को दो बार पढ़ेंगे, 6 दूना 12, हासिल 1। 8 को दो बार पढ़ेंगे, 8 दूना 16, 16 1 17, तो इस जगह 17 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं बाबू, ध्यान देना कि ये जो 4 के नीचे इस तरह गुना का चिन्ह लगा देंगे हम। अब फिर पढ़ेंगे, एका एक दो बार पढ़ेंगे बाबू तो यहाँ पर 2 ही आएगा। एका एक 5 बार पढ़ेंगे तो बाबू ये 5 ही आएगा। एका एक 3 बार पढ़ेंगे तो 3 ही आएगा। एका एक 4 बार पढ़ेंगे बाबू तो ये 4 ही आएगा। एका एक 6 बार पढ़ेंगे तो वही 6 ही आएगा। एका एक 8 बार पढ़ेंगे बाबू, ये 8 ही आएगा। अब क्या करेंगे, इस तरह का। अब मैं इन सभी संख्या को जोड़ देंगे। क्या करना है बाबू, जोड़ना है। तो ध्यान से देखना, 4 को जोड़ेंगे तो ये 4 ही रहेगा। 0 को दो बार में जोड़ेंगे तो बाबू हमेशा 2 ही रहेगा, तो इस जगह में हम 2 ही रखेंगे। 7 और 5, 7 5 12, 12 का बाबू यहाँ 2 रखेंगे, हासिल मेरा 1 रह गया। अब क्या करेंगे, 8 और 3 को जोड़ेंगे, 8 9 10 11, 11 1 12, 12 का 2, हासिल बाबू मेरा 1 रह गया। 4 2 6, 6 1 7। अब ध्यान देना, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 6 का 6, 6 12 1 13, 13 का 3, हासिल मेरा 1 रह गया। 8 1 9, 9 1 10, तो इस जगह मेरा 10 आ गया। ये था मेरा 2 अंक वाला गुना। अब हम पढ़ते 3 अंक वाला गुना। 3 अंक वाला गुना पढ़ते हैं। जैसे कि 3 को दो बार पढ़ेंगे, 3 दूना 6, तो इस जगह 6 आ गया बाबू। अब क्या करेंगे, 3 का पारा 8 बार पढ़ो या 8 का पारा 3 बार पढ़ो, बात एक ही है। जैसे कि 8 तिया 24, 24 का बाबू मेरा 4 आएगा, हासिल मेरा 2 रह गया। अब 7 का पारा 3 बार पढ़ेंगे, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 22 23, 23 का 3, हासिल 2। अब क्या करेंगे, 3 का पारा 6 बार पढ़ो या 6 का पारा 3 बार, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 19 1 20, 20 का 0, हासिल 2। अब क्या करेंगे बाबू, 8 का पारा 3 बार पढ़ेंगे, 8 का 8, 8 2 16, 8 का 24, 24 25 26, तो इस जगह हम 26 लिख देंगे।
अब यहाँ पर ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 2 का पहरा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4। अब फिर 8 का पहरा 2 बार पढ़ेंगे, 8 गुना 16, हासिल 1, 7 गुना 14, 14 1 15, 15 का 5, हासिल मेरा 1। अब क्या रहा 6, 6 का पहरा 2 बार पढ़ेंगे, 6 का 6, 6 2 12, 12 1 13, 13 का 3, हासिल मेरा 1 रह गया। फिर 8 का पहरा 2 बार पढ़ेंगे, 8 गुना 16, 16 1 17, इस जगह 17 आ गया। अब क्या करेंगे बाबू, इसके 4 के नीचे ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, गुना का चिन्ह। अब एकाएक 2 बार पढ़ेंगे बाबू, तो यहाँ पर मेरा 2 ही रहेगा। एकाएक 8 बार पढ़ेंगे बाबू, ये मेरा 8 ही रहेगा। एकाएक 7 बार पढ़ेंगे बाबू, ये मेरा 7 रहेगा। ठीक है, एकाएक 6 बार पढ़ेंगे तो 6 ही रहेगा। एकाएक 8 बार पढ़ेंगे तो ये 8 ही रहेगा। ऐसे अब हम जोड़ देंगे, सभी संख्या को जोड़ देंगे। जैसे कि इस 6 को जोड़ेंगे तो बाबू हमेशा 6 ही रहेगा। 4 4 को जोड़ेंगे 8 आ गया, तो ये 8 ही रहेगा। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर कितना है, 3 है और 6 है, 9 10 11, 11 का 1, हासिल 1 रह गया। उसके बाद इधर 9 आ गया, 8 8 5 13, 13 और 1 14, 14 का 4, हासिल 1, 7 7 का 7, 7 में 14, 15 16 17, 17 का 7, हासिल 1। ये मेरा 7 है, मान लो ये हासिल 1 रहा, 6 1 7, 7 का 7, 7 में 14, 15 1 16, तो ये आ गया 16। अब इधर 8 9 1 10, रोक देंगे इधर।